Class 6 students, this is your social science book written by Suman Gupta, and the publication you are seeing that this publication is S-Chan, so you have to take this book only. See the book, Social Science Class 6 S-Chan. You have to take this book. If you want to buy book, purchase book, then you can come on Monday and Friday. Opposite to the hostel of the school, you will get the bookstore. Understood? Let us see the content of the book. Here, up to 5th class, you have been taught social studies, which is mixing of science as well as social science. Here you will find something different in this class, that you will study separate subjects in social science. I mean to say you are going to study history, geography, means the earth where it is, and social political life. This you will study this time. Our past, it is this unit, our past, it is dealing with history. So here you are having 12 chapters. The earth, our habitat. This unit is dealing with geography. Mind it. Here you have to study 8 chapters. In unit 3, social and political life, here also there are 9 chapters which we have to cover, and it is civics. So we will start our first video with history, our past. History means इतिहास. History reveals itself, यानी इतिहास दोहराता है. ये कहावत है. मुझे पता नहीं क्यों ये हिस्ट्री को देख के ये बात याद आ गई. चलिए हम लोग अब चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं. So you can see this is your first chapter and the chapter name is when, where and how. When यानी कब, where कहाँ, and how मतलब कैसे. कब, कहाँ, कैसे, ये पढ़ना है. सो इन दिस चैप्टर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है. व्हाट इज़ हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, टाइम फ्रेम, geographical framework, reasons of movement of people, sources of history, archaeological sources of history, account of foreign travelers, ये हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हिस्ट्री. इतिहास क्या है? आपका बुक ये बताता है कि इतिहास यह है कि जो चीज़ें, जो घटनाएं अतीत में घट चुकी है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, वो जब हम पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री में आता है. यानी पास्ट, जो बीत गया है, यानी कल जो बीता है, इट वॉज 22 ऑफ जुलाई, दैट इज़ ऑल्सो अ पास्ट. कुछ दिनों बाद आप लोग 22 जुलाई में अगर कोई घटना घटी होगी, उसके बारे में बुक में छपा हुआ पाएंगे, तो वो भी पास्ट ही होगा. सो इतिहास क्या है? इतिहास वो स्टडी है, वो पढ़ाई है जिसमें हम लोग उन घटनाओं के विश्लेषण को पढ़ते हैं जो अतीत में घटित हो चुका हो. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सेकेंड टॉपिक आता है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. क्या ज़रूरत है भाई हिस्ट्री पढ़ने की? क्या ज़रूरत है? कोई बता पाएगा? हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है ये हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि हम ह्यूमन डिस्कवर के बारे में जान पाए कि ह्यूमन ने
मनुष्य ने क्या क्या डिस्कवरीज की है, ये देखिए ये लाइन बता रहा है ना आपको। इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ह्यूमन evolved from living in caves to reaching the moon। इतिहास हमें ये भी बताता है, क्या बताता है, एक पूरा एक लाइफ स्टेयर बताता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर अपग्रेड स्टेयर बताता है कि किस प्रकार से लोग, मनुष्य या फिर जो भी ह्यूमन पुराने समय में थे अतीत काल में, वो गुफा से किस प्रकार मून तक गए। गुफा से किस प्रकार मून तक गए का मतलब क्या है यहाँ पर, केव टू रीचिंग द मून। यहाँ पर देखिए ये जो बात कही गई है, लिविंग टू केव टू रीचिंग द मून, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किस प्रकार आदि मानव से लोग अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गए हैं। इसीलिए हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री, ताकि हमें आदि मानव की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, और वो टेक्नोलॉजी कैसे आज के समय की न्यू एरा की टेक्नोलॉजी बनी है उसके बारे में भी हम लोग विश्लेषण कर पाए। इट टेल्स अस हाउ कल्चर, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। इतिहास हमें ये भी बताता है कि हमारी संस्कृति, हमारे समाज और ये जो वैज्ञानिक उन्नति है ये कैसे हुआ। आगे हम लोग ये पढ़ते हैं दूसरा इसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इट टेल्स हाउ पीपल एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय ट्रैवलिंग। किस प्रकार से लोगों ने, यानी पुराने ज़माने के लोगों ने, अतीत काल में जो लोग हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह माइल के माइल्स, किलोमीटर्स के किलोमीटर्स जाते थे विदाउट मैप, विदाउट नेविगेशन टूल। कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे ये भी हमें इतिहास बताता है। आज के समय में देखिए, अगर हमें यहाँ से लखनऊ भी जाना होता है ना, तो हम लोग नेविगेशन फ़ोन में ओपन कर देते हैं कि कहाँ से हमें कौन सा डायरेक्शन मिले, कौन सा रोड मिले, हाईवे मिले, बाईपास मिले। बट उस समय लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी नेविगेशन करने की, दैन ऑल्सो फिर भी वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। आप खुद जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि एक एक्सप्लोरर थे। वो एक जगह से अपने अपने घर से वो चलते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे, तिब्बत तक पहुँचे थे, चाइना के कुछ अंश तक पहुँचे थे। और उस समय लोग एक्सप्लोर अपने ही हिसाब से करते थे, वो उनके पास कोई मैप भी नहीं था और कोई नेविगेशन टूल भी नहीं था। इतिहास बताता है कि इट हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऑफ द पास्ट एंड अलाउ अस टू टेक बेटर डिसीशंस। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि हमने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ हम फिर ना करें और एक अच्छा डिसीजन लें। टाइम फ्रेम अंडर स्टडी, ये क्या है, कहा जाता है या माना जाता है कि पृथ्वी का फॉर्मेशन अरबों साल पहले हुआ था, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य का आना केवल मात्र 2 लाख साल पहले ही हुआ है। ये एक फिगर देखिए, ये क्या है, ये एप है, चिंपैंजी जैसा। उसके बाद देखिए फोटो को अच्छे से, इस फिगर को, यानी मनुष्य एप से ह्यूमन बीइंग बना है। पहले वो क्या था, एक जानवर रूपी था कुछ ऐसा। उसके बाद, और इसके स्पाइनल कॉर्ड बेंड थे। उसके बाद उसने थोड़ा सा सीधा होना सीखा, फिर उसके बाद और सीधा हुआ, फिर बिल्कुल सीधा हुआ, फिर सीधे तो ठीक है, उसके बाद इसके शक्ल का फॉर्मेशन, फेस का फॉर्मेशन चेंज हुआ और ये जाके एक आज के समय का ह्यूमन बीइंग बना है। इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य किस प्रकार से आज के रूप में आया है। इसका पुराना रूप यही है। होमो सैपियंस का पुराना रूप है, पूर्वज कौन है, एप है, चिंपैंजी, बंदर, यही सब है, सब बंदर है इस क्लास में वैसे भी।
यहाँ देखिए आपके बुक में बताया गया है कि हिस्ट्री यानी इतिहास के 3 समय अवधि है। क्या है? एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? बहुत 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 साल पुराना, यानी इनके समय की बात को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। मेडिवल यानी ये एंशिएंट का हिंदी मीनिंग क्या है? प्राचीन, प्राचीन इतिहास। मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। हम लोग जो अभी शुरू करने वाले हैं ये है हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम। और एंशिएंट हिस्ट्री कैसे शुरू हुई? इन दी एंशिएंट हिस्ट्री वी स्टडी द टाइम बिटवीन, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड पढ़ते हैं? 5 lakh BC बिफोर क्राइस्ट टू 800 AD तक का समय अवधि जो होता है वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। यानी बीसी और एडी क्या है? अब ये नया टर्म आपने कभी ये पढ़ा नहीं इससे पहले, बीसी और एडी। बीसी एंड एडी आर टर्म्स यूज्ड टू मेजर टाइम। बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट, आप जानते हैं हम लोग क्रिसमस मनाते हैं जो जीसस क्राइस्ट वो। और ये क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, अंडरस्टूड। सो एसी और बीसी, सॉरी एडी और बीसी। बीसी यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले, माना जाता है कि क्राइस्ट का बर्थ 2020 से पहले में हुआ था, 2020 साल पहले। और उसके पहले की जो डेट है वो लिखी नहीं जाती थी या लोग जानते नहीं थे। अधिकतर लोगों ने क्राइस्ट के जन्म के बाद ही डेट लिखना शुरू किया। तो फिर उससे पहले जो उतने लाखों लाखों साल बीते उनका क्या? तो उनको हम लोग बिफोर क्राइस्ट गिनते हैं, यानी पीछे की तरफ जाते हैं। और बिफोर क्राइस्ट जहाँ भी आप लोग देखें, जैसे 3000 BC लिखा है तो इसका मतलब क्या है? क्राइस्ट के जन्म के, यहाँ देखिए बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा है 3000 BC, इसका मतलब क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले की बात अगर ये है, अगर हम लोग यहाँ पर 3000 साल लिखते हैं और अभी का समय क्या है? 2020, तो इसको ऐड करो ज़रा, 0205, यानी 5020 साल पहले की बात है, अगर 3000 साल बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। बीसी, द डेट आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज डोनेटेड बाय लेटर एडी। और क्राइस्ट के जन्म का, क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? आज से ठीक 2020 साल पहले। और उसके बाद जब क्राइस्ट का जन्म हो गया उसके बाद का समय जो लिखते हैं हम लोग उसको लिखते हैं एडी, आफ्टर, आफ्टर क्राइस्ट यानी एनो डोमिनी। अंडरस्टूड? Now we will study about the geographical framework, the geographical location of the place। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल पर हम लोग बहुत ज़्यादा आधारित है, यानी जहाँ पर लैंड बहुत अच्छी होगी, वाटर मिलता होगा, क्लाइमेट अच्छी होगी, फर्टाइल लैंड होगा, वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि गंगा नदी के किनारे ही ज़्यादा लोग आकर बसते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी बना सकते हैं क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यहाँ पर हम खेती भी बड़े आराम से कर सकते हैं बिकॉज पानी लैंड सब कुछ आराम से मिल जाता है। तो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? तो पुराने समय में भी लोग ऐसे ही जगह पर रहते थे जहाँ पर फर्टाइल लैंड हो, वाटर रिसोर्स हो यानी पानी आसानी से मिल जाए, क्लाइमेट अच्छा हो, रिवर हो, ट्रांसपोर्ट हो। ये कोई पहाड़ में जाके तो नहीं बसेगा, कोई जंगल में जाके भी नहीं रहेगा आज के समय में भी। लेकिन ये लोग ऐसी जगह पर रहते थे क्योंकि उस समय तो सब जंगल ही था, तो वो लोग उस जंगल को में रहना पसंद करते थे जहाँ पर आसपास पानी मिल जाए और क्लाइमेट अच्छी हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। जैसे कि हिमालय जो कि नॉर्थ में है इंडिया के,
और सेंट्रल एशिया में आता है। तो ये हिमालय क्या करती है, ये आप लोग जानते हैं कि ये बाहरी जो उत्तर एशिया से आ रही हवाओं को, ठंडी हवाओं को रोकती है, ताकि हमारे देश में ज़्यादा ठंड ना पड़े। तो यहाँ उस समय भी लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते थे जहाँ पर, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर नदी है, पानी है, खेती है। तो ऐसी जगह पर ही लोग ज़्यादा रहा करते थे। पुराने समय में ज़्यादातर लोग सिंधु नदी घाटी, जो कि द इंडस कहा जाता है, गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ऐसे ही जगह पर रहना पसंद करते। यहाँ पर एक टॉपिक है, रीज़न फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्यों मूव करते हैं, आप बताइए क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, पहला ही ये है एट्रीब्यूट। क्या है पहला एट्रीब्यूट? ये है कि लोग खाने की खोज में, अपने पेट पालने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा पीपल मूव इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अगर फ्लड आता है, भूकंप आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी आती है, तब भी लोगों को एक, या महामारी होती है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। इसके अलावा रिलीजियस लीडर भी जो होते थे, जैसे कोई भी महाराज है या फिर कोई रिलीजियस जो धार्मिक लीडर है, नेता है, वो अपने छात्रों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स यानी जो व्यावसायिक लोग होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को लेकर आना जाना करते हैं। इसके अलावा किंग उस समय पुराने एंशिएंट टाइम में किंग क्या करते थे, अपने आर्मीज़ को भेजकर जगह को कैप्चर किया करते थे, तो भी लोगों का मूवमेंट होता था। इसके अलावा न्यू डिस्कवर के लिए भी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना चलता रहता था। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आपको कैसे पता चलता है? कुछ इतिहास तो ऐसे हैं जो लिखित है, हम लोग जानते हैं, उसके बारे में लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं बुक्स को तो पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें नहीं पता, लेकिन घटना ऐसी घटी होगी। आज के समय में जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि ऐसा हुआ होगा इतिहास में, तो वो कैसे मिलता है? या तो वो कहीं पर लिखा हुआ होता है, या फिर उसकी कोई बुक लिखी हुई होती है, या फिर जो पेड़ पौधों के खालों पर लिखा होता है। तो इस तरह से कुछ एविडेंस जो पहले से स्टोर की हुई है, उसको देख करके हम लोग जान पाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बात की गई है कि हम लोग कैसे जानते हैं। लिटरेरी सोर्सेस आर रिटन रिकॉर्ड, लिखा हुआ कोई चीज़, बहुत बहुत सालों पहले लिखा हुआ कोई मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो ताड़ के पत्तों पर या मोटे मोटे पेड़ों के खालों पर लिखा गया कोई भी चीज़, कोई भी अंश, उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अंडरस्टूड? बहुत सारे म्यूज़ियम, लाइब्रेरी कम म्यूज़ियम, ऐसे जगहों पर रिलीजियस सेकुलर मैन्यूस्क्रिप्ट आपको आज भी देखने को मिलेंगे। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट वो होता है जो कहानियाँ या जो भी चीज़ें पेड़ों के खालों पर और ताड़ के पत्तों पर लिखा जाए, उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे कि रिलीजियस कुछ बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथों की बात करें, से पुराण, वेद, उपनिषद, त्रिपिटकास, ये सब रिलीजियस लिटरेचर है और ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट के द्वारा लिखे गए हैं। यानी ताड़ के पत्तों पर, पेड़ों के खालों पर इनको लिखा गया था, और अब जाके इन्हीं सब चीज़ों को फिर से जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बुक इनकी बनाई है अलग से, और उस बुक को पढ़ा जाता है दूसरों को ज्ञान देने के लिए। बट पुराने समय में यही ज्ञान किस में लिखे जाते थे? ताड़ के पत्तों पर और खालों पर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आपने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, वो किस में लिखा जाता है? पत्तों पर, खालों पर। वैसे इंस्क्रिप्शन
किस में लिखे जाते हैं? पत्थरों पर, चट्टानों पर, लोहे, पीतल, तांबे, एल्युमिनियम, इन सब चीज़ों पर, मेटल पर, यानी मेटल पर जब इंस्क्रिप्ट किया जाता है कोई चीज़, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। या कोई भी कहानी लिखी जाती, कोई भी रचनाएं लिखी जाती है, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और इन सब की पढ़ाई को कहते हैं एपिग्राफी। अंडरस्टूड? जैसे कॉइन वगैरह में, कॉइन, ये देखिए कॉइन में लिखा जाता है ना, ऐसा करके गूंथा जाता है, इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी देखिए रॉक में लिखा गया है कुछ, ब्रह्मी लिपि, पता नहीं कोई भी लिपि में लिखी गई है जो हम नहीं समझ पाते हैं आज के समय में। और ये सब कैसे हम लोग को मिला है? ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये खुदाई करते हैं, खुदाई कर करके मिट्टी के नीचे से गहराई से एकदम सामान वगैरह निकालते हैं। और हमें देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी सोर्सेस क्या क्या है? बिल्डिंग, पॉटरीज, वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट, बोन्स, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें मिट्टी के नीचे से दबी हुई इनको मिलती है। फिर ये लोग इन सब चीज़ों का सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो हमें बुक के ज़रिए पता चलता है। ये जो पोर्शन है मॉन्यूमेंट और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब, ये पार्ट आप लोग जब खुद पढ़ेंगे ना तब अपने आप समझ जाएंगे। आपको जब इसको रीड करेंगे तो ये आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, और यही लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का। हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटिंग। सो गो थ्रू दिस वीडियो। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अपने बुक से मिलाइए और इस बुक को फिर से रीड कीजिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो भी आपका एक्सरसाइज वर्क है वो आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।